एक उस समय जोड़ी देखने के लिए मिल रहा था जिस समय श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण वनवास जा चुके थे। रोही ने ही भाई के लिए अपने जान भी निछावर करने पर तैयार थे। लेकिन एक आज के जो कलयुग के भाई देखने को मिल रहा है, सीधा सीधी उल्टा देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह है। जरा देखिए कैमूर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र की तस्वीर। आपको बता दूं कि एक छोटे भाई ने एक बड़े भाई और दो छोटे छोटे बच्चे सहित कत्ल कर दिया। जरा तस्वीरें देखिए रामगढ़ के कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है और जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से कत्ल किया। हालांकि ये सोचने पर हैरान हो जाए। हालांकि आपको बता दूं कि एक रामगढ़ सूटकेस कांड का खुलासा छोटा भाई विकास गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दूं कि एसआई टीम ने बरामद किए पूरे सबूत। को बता दूं कि कैमूर रामगढ़ थाना क्षेत्र में 10 से 12 मई को 4 टुकड़े टुकड़े सौ के मामले में कैमूर पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दूं किया जा रहा है क्या मामला है। तो ये आप सभी अवगत हैं कि एक अत्यंत दुखद घटना हुई थी। दिनांक 10 मई को दुर्गावती नदी में 18 टुकड़े सबके विभिन्न अंग के टुकड़े मिले थे। देखने से ही लग रहा था कि ये इसमें 3-4 व्यक्तियों के ये टुकड़े हैं। इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम, डीआईयू की टीम, हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस की टीमें थी, हम लोगों ने उसमें इसको लगाया था। और आप अवगत है कि 12 तारीख को फिर अभेदे जगह है कर्मनाशा नहर के बगल में, वहाँ पर 2 बोरियों में कसे हुए बंधे हुए 100 के टुकड़े बरामद हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक ये था कि कहीं किसी क्षेत्र से किसी मिसिंग की इस तरह की सूचना नहीं थी। सीमावर्ती जिलों में भी हमने संपर्क किया, अपने ज़िला में भी सभी जगह खबर पहुंचाया, लेकिन कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने कुछ हमारा सर्विलांस इनपुट थे, कुछ इसमें हमने तकनीकी अपनी चीज़ें प्रयुक्त की। और जो स्कूलों में बच्चे मिसिंग थे, क्योंकि जो 100 बरामद हुए थे उसमें 2 बच्चों के 100 लग रहे थे कि 2 बच्चों के, तो हम लोगों ने स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की भी मिसिंग और सब चीज़ें पता की। फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि यह डहरक गांव के एक निवासी हैं कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनके घर में तालाबंद है और वो पूरा परिवार अनुपस्थित है। उसमें फिर हम लोगों ने और कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अपना जो मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से हमने पता करना शुरू किया और चीज़ें धीरे धीरे करके खुलती गई। हमको लोकल लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला है। चीज़ें परत दर परत खुलती चली गई। सर जो हत्यारा भाई और इसी में हम लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनका परिवार के साथ लगता है कोई अनहोनी हो गई, घटना हो गई। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के का भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था, उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। और विस्तार से पूछने पर उसने बताया कि घर में आपस में ये लोग 4 भाई हैं, कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनसे 3 छोटे भाई और थे। कृष्ण मुरारी गुप्ता गांव में रहते थे, बाकी 3 भाई इनके बाहर रहकर नौकरी करते हैं। तो उनसे जो छोटा वाला भाई है विकास गुप्ता, वो उनसे अंदर ही अंदर नाराज़ रहता था कि हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, हमारे माँ के साथ या हमारी पत्नी और लोगों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट करते हैं। विकास नौकरी में ही था महाराष्ट्र में। उसी समय उसको यहाँ से उसकी माँ ने फ़ोन किया कि कृष्ण मुरारी ने, बड़े भाई ने मारपीट की है घर में। जब उसने वहाँ सुना तो वहीं माइंड मेकअप कर लिया कि वो अपने भाई का खात्मा करेगा और महाराष्ट्र से ही अपने जहाँ पर वो नौकरी करता था, अपने एक साथी को उसने अपने
बातचीत की और एक योजना बनाई। वहाँ से वो चला है, यहाँ आया। आने के बाद घर में 7 तारीख को सुबह वो एक कमरे में बैठ कर के वो विकास, उसका छोटा भाई राहुल उर्फ गौतम, जो संभवतः गूंगा है जैसा विकास ने बताया है, और उसका साथी दीपक राजपूत जो महाराष्ट्र का था, वो तीनों एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय कृष्ण कुमारी उसके कमरे में आए और ये लोग कुछ शेयर के बारे में बातचीत करने लगे, शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि पहले से विकास और वो लोग अपनी योजना बना चुके थे, तो विकास ने मौका देखकर और उन लोगों ने पकड़कर कृष्ण मुरारी पर चाकू चला दी। जब कृष्ण मुरारी की लोग हत्या कर रहा था, इनकी पत्नी भी दौड़ करके आई। तो जब पत्नी आई, उन्होंने देखा कि इस तरह का हो रहा है, तो भागने लगी। उसमें इन लोगों ने फिर उनको पत्नी को भी पकड़ लिया और मार दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस समय ये सब हो रहा था, इन लोगों की माँ और उनके 2 भाइयों की पत्नियां भी घर में ही मौजूद थी। 11-12 बजे के आसपास दोनों बच्चे भी एक एक करके घर आए। तो विकास ने और उसके भाई, छोटा वाला भाई था, उसने मिलकर उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी ताकि ये राज न खुल पाए। इसके बाद उस शव को ठिकाने लगाने में लग गए और दोनों भाइयों ने मिलकर उसके एक कमरे में सारे शव को रख करके छोटे छोटे टुकड़े की अटैची में उनको पैक किया और रात में अपनी ही स्कूटी से इन लोगों ने शव को इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट डे सुबह विकास, उसका जो भाई तथाकथित जिसको कह रहे हैं गुंडा, और जो पूरी घटना में साथ में शामिल था, वो उसकी माँ और दोनों बहुओं में से विकास की पत्नी और बड़ी वाली जो बहू थी, उसको उन लोगों ने एक दिन पहले ही उसकी मायके में विदा कर दी थी। नेक्स्ट डे ये लोग महाराष्ट्र चले गए। विकास का जो दोस्त था जो महाराष्ट्र से आया था, वो 7 तारीख को ही दिन में निकल गया था, अकेले ही वो महाराष्ट्र लौट गया था। गिरफ्तारी के बाद जब इन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया, उसकी निशानदेही में शव के दो सिर बरामद कर लिए गए हैं। 2 सिर को उन्होंने बताया कि अकोढ़ी पुल से उन्होंने नीचे नदी में फेंक दिया गया था। हम लोगों ने अभी तक काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन वो 2 सिर बरामद नहीं हो पाए हैं। घर का जब हम लोगों ने सर्च किया है, तो घर में एक इनकी ही निशानदेही पर एक कट्टा बरामद हुआ है, गोलियाँ बरामद हुई हैं, और घटना में प्रयुक्त जो चाकू है जिसमें ब्लड लगा हुआ है, वो चाकू भी बरामद हुआ है। घटना स्थल पर भी काफ़ी खून बिखरा हुआ था, दीवारों पर लगा हुआ है। यद्यपि घटना करने के बाद दोनों भाइयों ने और परिवार ने मिलकर उसे छुपाने का प्रयास किया है। जिस कमरे में इन लोगों ने उस शव को काटा था, उसमें सीमेंट डालकर कुछ वो किया है। दूसरी जगह भी धुलाई सफाई काफ़ी कर दी है, लेकिन रक्त के जो कण हैं और दाग हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम से हम लोगों ने उसको पूरी जितने एविडेंस हैं उसको कलेक्ट किया है, और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाकर कठिन से कठिन इन लोगों को सजा दिलाने का प्रयास करें। सर, इसमें कै लोग संलिप्त हैं और कितने लोग की गिरफ्तारी है, कहाँ से? देखिए, एक की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, हमारी कस्टडी में, और 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें भेजी हुई हैं, डिफरेंट जगहों पर टीमें हैं, और हमें उम्मीद है कि शीघ्र वो दोनों की हमने गिरफ्तार कर आप सबके सामने ले आएंगे। और तो 3 लोगों तो ये शव को मारने में शामिल थे। काटने में यही 2 भाई थे, उसके पहले ही दीपक चला गया था। लेकिन उसी घर में 2 बहुएं और जो मृतक है या जो अपराधी है इसमें, उनकी माँ भी उपस्थित है। तो बिना निश्चित तौर पर इन लोगों की सहमति भी है, तो जो अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे। टोटल कितने लोग सर अंदर से? हमने आपको बताया, नामदर्ज तो कोई भी नहीं है। गोली से मारा गया था या नहीं, चाकू से कटा। आपको सारी चीज़ें हमने बता दी, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है।